प्लीज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है थर्सडे और मेरा पूजा हो चुका है। मैं पहनी थी येलो, ये टॉप पहनी थी येलो, चेंज कर चुकी हूँ तो बाहर जाने लायक नहीं है। अब मैं बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ। घर का जितना राशन का सामान था सारा स्टॉक मतलब लगभग ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो बहुत कुछ चाहिए और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी नहीं है, वो सब भी ख़त्म हो चुका है। तो व्रत है तो व्रत में फ्रूट्स तो बहुत ज़रूरी है। इसके पहले भी व्रत में मतलब फ्रूट्स नहीं था, इनके साथ में रात में गई थी। तो बस जाना है अभी फ्रूट्स लाने। और मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पास येलो कुर्ती बहुत था तो मैं चाहती थी पहले पहन सकती थी, बट बहुत सारा कुर्तीज़ वगैरह टाइट होने के कारण मैं सब दे दी हूँ। मैं ज़्यादा दिन तक मतलब कोई कपड़ा ज़्यादा टाइट हो जाए, मुझे टाइट कपड़ा पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैं ज़्यादा टाइट, हाँ अगर टॉप्स वगैरह है स्ट्रेचेबल है तो चलो ठीक है, बट कॉटन का कपड़ा कोई बोले कि मुझे टाइट पहनने की, मैं नहीं पहन सकती, थोड़ा लूज़ होना चाहिए ड्रेस। तो क्या क्या सामान लेती हूँ अब देखती हूँ। ऐसे लिस्ट तो बना के रखी हूँ मैं कि हाँ ये सामान लेना है। तो कभी क्या होता है कि हाँ लिस्ट बनाने के बाद भी मतलब देख के रखते हैं हाँ ये भी सामान नहीं है, वो भी सामान नहीं, वो भी ले लेती हूँ। तो बहुत सारा सामान घर में ख़त्म हो चुका है। तो जा रही हूँ, और घर के पास नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, जा रही हूँ। और कभी कभी आप लोग देखते होंगे घर में जो पहनती हूँ वही निकल जाती हूँ। हाँ तो अगर ड्रेस अच्छा रहे तो चलो निकल जाती हूँ, और कुछ ड्रेस ऐसे 19-20 रहे तो नहीं निकलती हूँ मैं। तो फ्रूट्स में मैं आज क्या खाऊंगी मॉर्निंग में मैं बताती हूँ। आप लोग देखे हैं ब्लॉग में, अगर मेरे ओल्ड व्यूअर्स होंगे तो वो लोग देखे हैं मैं क्या खाती हूँ। और आज मुझे खाने का फिर वही मन करती है, थोड़ा सा बैठ के बात करती हूँ। दही, अनार, बॉयल आलू, खीरा और पीनट्स डाल के दही में बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो वो मैं आज खाने का मन है ब्रेकफास्ट में। ऐसा तो हमेशा ब्रेकफास्ट में ड्राई फ्रूट्स या पीनट्स चाय खा के रह जाती हूँ, बट आज ये सब खाने का मन नहीं है। मुझे मन है कि कुछ ठंडा ठंडा टाइप का मैं खाऊँ, तो मैं यही खाऊँगी। तो बहुत सारा मतलब दही लाना है, राशन का सामान वो लाना है, फ्रूट्स लाना है, मतलब बहुत सारा काम है। और इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो ये बोले कि तुम बगल से ले लो सब कुछ, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। और पूजा लोग है नहीं तो कोई खाना का कोई टेंशन नहीं है, सिंपल कुछ भी बनेगा, इनका हो जाएगा। थर्सडे को मतलब सिंपल ही मैं रखती हूँ, ये मना करते कुछ भी मत करो, सिंपल रख दो। वीक में इतना अच्छा नेल्स में होके रखा था बड़ा, ये पूरा टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा, खुद देखिए देख सकते हो कैसे टूट गया। मुझे पैर का नेल्स बड़ा बड़ा बहुत पसंद है, इतना लुक ख़राब लग रहा है, मैं इसको तोड़ नहीं पा रही हूँ, इतना गया लग रहा है वो नेल्स को लेके, मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। और क्या बताऊँ, और थ्रेडिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं सोच रही हूँ छोड़ देती हूँ, अभी नहीं बनाऊँगी, अगर जब ज़रूरत पड़ेगा तब मैं बनाऊँगी। बाबू का स्कूल का अभी छुट्टी मतलब 11 बजे तक हो जाता है, थोड़ा दिन मतलब 1 वीक के बाद फिर वो उन लोग का टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो किचन का कुछ काम है जो हल्का फुल्का वो सब हो चुका है। तो मैं जा रही हूँ, फटाफट आती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोग से। बस यहाँ पे मैं निकल गई और मेरे साथ मेरी देवरानी भी है, और बस ये घर के एकदम पास में है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो बहुत सारा सामान जैसे कॉर्नफ्लावर वगैरह, मैं घर जाऊँगी तो सब तो दिखाऊंगी आपको। और सबसे बड़ा बात है कि मैं यहाँ से सारा सामान लूँगी, लेने के बाद मुझे मतलब वो चीज़ कैरी नहीं करना पड़ेगा। मैं बोल दूँगी कि दुकान में दे देने के लिए, तो उन लोग दुकान में दे देंगे। तो फिर यहाँ से मैं फिर फ्रूट्स लेने जा सकती हूँ। फिर इतना हेवी सामान लेके कौन उठाएगा, मेरे से तो उठने से रहा, मैं तो नहीं उठा पाती हूँ। ये रहते तो चलो कोई बात नहीं है, बाइक वगैरह स्कूटी में चल जाता है, या फिर गाड़ी होता है तो गाड़ी में चल जाता है। तो मैं बहुत सारा साबुन वगैरह देख रही थी, और हम लोग यहाँ आंटी है साबुन को लेके बहुत ज़्यादा वो होती है, ये साबुन क्यों नहीं लेके आए, वो साबुन क्यों नहीं लेके आए धोने के लिए बर्तन, बोलती है। तो मैं वही साबुन सेलेक्ट करी थी कौन सा साबुन बेस्ट है बर्तन धोने के लिए। और सच में अगर बर्तन के लिए अगर अच्छा चीज़ नहीं ले धोने के लिए तो उसमें थोड़ा सा भी स्मेल रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और जो गर्मी है आज तो हद से ज़्यादा गर्मी है। मैं बाहर निकली तो मुझे ऐसा फील हुआ, घर में बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा गर्मी है। और कभी कभी क्या होता है, कोई सामान ना मतलब हम लोग लिस्ट बना के आते हैं हाँ ये सामान लिखना है, फिर वहाँ जाके लगता है हाँ ये भी तो नहीं है वो भी तो नहीं है। तो मतलब पहले हम लोग एक दुकान से लेते थे तो उतना कुछ हम लोग नहीं वो कर सकते। जब से ये शोरूम बन चुका है, मतलब एक नहीं मतलब बहुत सारा शोरूम, तो इंसान बहुत सारा सामान खरीद सकता है। और इससे बेनिफिट जो जो शोरूम वाले हैं उन लोग को भी बहुत बेनिफिट्स होता है इससे, तो अच्छा है। और ये घर के पास में ही ऐसे शोरूम जैसा नहीं, एक ये वेडिंग हॉल था जो कि इसमें इन लोग ऐसे बना चुके हैं।
शांति भवन है बोल के, तो एकदम पास में है घर से। और यहाँ पे कोई भी सामान मतलब अच्छे रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है और एमआरपी पे भी अच्छा डिस्काउंट दे देते हैं और जानते भी हम लोग को। और ऐसे और कोई शोरूम में जाने से जितना प्राइस लिखा रहता है उतना, हाँ अगर उस पर ऑफ वगैरह है तो चलो कोई बात नहीं। तो मैं बिस्किट भी देख रही थी कि बिस्किट मिल जाए कोई शुगर फ्री, तो बिस्किट नहीं मिला, बस क्रीम क्रैकर बिस्किट ही दिख रहा था। तो मैं फिर सोची कि चलो छोड़ देती हूँ, पतंजलि का देख लूँगी बिस्किट्स जाके। और पापड़ भी, मुझे तो लिज्जत पापड़ छोड़कर कोई पापड़ पसंद ही नहीं है। लिज्जत पापड़ सबसे बेस्ट होता है और हम लोग बिना पापड़ का खाना खा नहीं सकते हैं, तो मैं लास्ट में फिर लिज्जत पापड़ ही ली। घर का भी कोई काम नहीं हुआ है, जाके मैं बनाऊँगी खाना। उसके बाद देखिए यहाँ निकल गए हम लोग फ्रूट्स लेने के लिए, तो वही देवरानी को कोई मिल गया तो फिर वो बात करने लग गई। उसके बाद आ गए यहाँ फ्रूट्स लेने, तो तरबूज लेना था और अनार लेना था। तो क्या हुआ, मैं तरबूज तो ठीक ले ली बट अनार मैं भूल गई लेना। जब आधा रास्ता गई तो मुझे याद है कि जब मैं तो अनार नहीं ली, तो फिर हम लोग के मतलब थाना मोड़ के पास में ही एक फ्लाईओवर के नीचे मिल जाता है, तो टोटो में ही थे हम लोग, तो वहाँ से फिर ले लिए। और ये भैया के पास हम लोग हमेशा फ्रूट्स लेते हैं, तो यहीं आती हूँ और कहीं नहीं जाती हूँ। पहले प्रधान नगर से लेती थी बट अब यहीं से फ्रेश भी रहता है और अच्छा भी रहता है। अगर 19-20 रन से रिटर्न भी हम लोग कर सकते हैं। और तरबूज मैं हमेशा थोड़ा बड़ा साइज़ की लेती हूँ बिकॉज सबको तरबूज पसंद है। तो घर में कोई सब्जी भी नहीं है, सारा सब्जी ख़त्म हो गया, बस सब्जी में वही है बीन्स, गाजर, कैप्सिकम वगैरह ये सब है। तो ये सब मिक्स वेज बनाने का तो कोई मन नहीं है, वो पनीर डाल के ही अच्छा लगता है, बिना पनीर का अच्छा नहीं लगता है। तो देखती हूँ घर जाके क्या बनाती हूँ। और आंटी तो जब मैं निकली तब तक आंटी नहीं आती। ऐसे तो मैं 10:30 बजे के बाद ही निकली थी, आंटी 11 साढ़े 11 बजे के बाद ही आती है। तो देखती हूँ आई है कि नहीं आई है। और बाबू भी अभी स्कूल से नहीं आया होगा, 11 बजे तक आता है स्कूल से, तो चलो ये अच्छा टाइम था। और माँ भी मंदिर वगैरह जाती है इस टाइम, तो घर तो पूरा खाली ही था। ऐसे मैं फ्रूट्स वगैरह लेने इनके साथ ही जाती हूँ, चाहे कोई भी सामान लेने इनके साथ ही जाती हूँ। आज थोड़ा बिजी थे और मुझे लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं निकली, नहीं तो नहीं निकलती मैं। और मैं यहाँ पे बॉयल आलू का सब्ज़ी बना रही हूँ ऐसे ही कम मसाला डाल के। तो ये अच्छा लगता है, रोटी है वो या चावल किसी के साथ भी अच्छा लगता है इस टाइप का सब्ज़ी। और मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है इस टाइप का सब्ज़ी। तो आंटी आई, आंटी वही क्लीन वगैरह कर रही है किचन भी, और बर्तन वगैरह भी धोएगी बस, और जो जो ज़रूरत पड़ता है कट करके दे देती है। तो आज मेरा क्या मतलब जो मोबाइल है वो अच्छे जगह पे सेट हो पाया। इतना जैसे सेट करती थी तो नहीं सेट होता था अच्छे से। तो आज तो बेटी नहीं है, मैं खुद ही रख के सारा काम कर रही हूँ, बट वो दिखा नहीं सकती हूँ क्या बना रही हूँ, वो सब दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मोबाइल फिर उठा उठा के दिखाना पड़ेगा। तो चलो अब सेटिंग अच्छा से बैठ गया है, तो अब नहीं भी रहेगी तो कुछ कुछ यहाँ पे मोबाइल रख के मैं कुछ कुछ काम कर सकती हूँ। तो मैं आंटी को दिखा रही थी कि आंटी देखिए, क्योंकि आंटी बहुत शर्माती है कैमरा के सामने आने में। और ये आंटी हम लोग के घर में 25 से 26 साल पुरानी है, इतनी पुरानी है ये आंटी, मतलब अभी की नहीं है, 25-26 साल से हम लोग के मतलब मेरे यहाँ काम कर रही है। मतलब मेरे हस्बैंड और मेरा देवर एकदम छोटे छोटे थे तब से ये आंटी काम करती है हम लोग के यहाँ पे। तो बहुत अच्छा वो हो गया है, एक फैमिली मेम्बर्स की तरह ही है। और यहाँ पे देखिए ये चिली टाइप का मैं बना दी उनको खाने के लिए, और आलू दम सोची मैं थोड़ा चिली भी बना देती हूँ, और मैं भी लेके बैठ गई। और अद्विक आया था आज, मतलब अजीत लेके आए थे अद्विक को, मैं भी बहुत मिस कर रही थी तो लेके आ गए। मैं यहाँ पे दोनों बच्चों को सुला दी हूँ, मन्नत उठ गए ना बेटा, मौसी और बाबू हम लोग दोनों जन सो के उठ गए हैं। और बाबू आज आया है मौसी से मिलने ना बेटा। किसके साथ आया है बाबू? पापा के साथ आया है। ओह, बाबू आया तो अच्छा लग रहा है मुझे। और आज है थर्सडे का व्रत, तो फिर भी मतलब मैं सोती हूँ था थर्सडे को, नींद आता है बहुत ज़्यादा। तो बाबू है तो नहीं सो रही हूँ मैं, कम ही सोई, बिकॉज इसको देखना है। और कुछ खाना है बाबू? अभी मैं दूध पिया था। दूध पिया था। और गाइस मेरा आवाज़ तो धीरे आ सकता है बिकॉज ये फ़ैन चल रहा है, और फ़ैन ऑफ नहीं करूँगी मैं, फ़ैन बाद में ऑफ करूँगी। और नॉन स्टॉप एसी नहीं चला सकती बिकॉज बच्चा लोगों को ठंडा लगने का चांसेस रहता है ज़्यादा एसी चलाने से, इसलिए मैं कभी कभी एसी चलाती हूँ, हमेशा नहीं। और आज कुछ कुछ सोच रही हूँ बनाती हूँ, सोच रही हूँ कांजी बड़ा बनाने का, अब देखती हूँ क्या होता है।
मन है कांजी बड़ा बनाने। कांजी बड़ा बहुत टेस्टी लगता है खाने में और पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है कांजी बड़ा। व्रत के दिन मतलब कभी कभी क्या होता है कि मैं काम कर लेती हूँ, कभी कभी फिर मन नहीं करता है काम करने का। तो आज बिल्कुल भी मूड नहीं था काम करने का। ये भी हो सकता है कि बाहर गई थी इसलिए मन नहीं कर रहा था, धूप भी बहुत ज़्यादा था तो आके थक गई थी। फिर दोनों बच्चों के पीछे मैं लगी हुई थी तो एकदम भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी आके करूँ मैं। और जो सामान लेके आती हूँ मैं उसी दिन सब कुछ अच्छे से अरेंज कर देती हूँ, कहाँ क्या रखना है। फिर ड्रम तो हमेशा क्लीन क्लीन करती रहती हूँ मैं कि याद रहेगा कौन सा सामान है। ऐसा नहीं कि सामान रखे रखे ख़राब हो जाए, इसलिए मैं हमेशा उसको निकाल के हमेशा नॉर्मली भी क्लीन करती रहती हूँ। और जो सामान जहाँ रखना है तो कोई सामान मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ कि चलो हमेशा ख़रीदना नहीं पड़ेगा, तो वो सब सामान मैं उस कार्टून में ही डाल के रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए दोनों बच्चा कैसे बदमाशी कर रहा है, दौड़ रहा है, तो उन लोगों के पीछे देखना भी पड़ रहा है। यही हाल हो जाता है, मैं किचन में करती हूँ कुछ ये करती हूँ, उन लोग पीछे भागना भी पड़ता है। सब कुछ यहाँ पे मैं अद्विक को लेके आ गई, अद्विक मेरे पास रहेगा। तो दोनों बच्चा बदमाशी नहीं कर, बदमाशी करना कोई बड़ा बात नहीं, बट इतना स्पीड में लोग हवा की तरह भागता है कि डर लगता है कि गिर मत जाए, चोट मत लग जाए बोल के। तो बहुत सारा सामान लेके आई हूँ, आप लोग देख सकते हैं क्या क्या लेके आई हूँ मैं। और ये एक आटा है भाभी माँ आटा, बहुत ही मस्त आटा है। अभी तक मतलब फॉर्चून आशीर्वाद, आशीर्वाद से बेस्ट तो मुझे फॉर्चून लगता है, बहुत अच्छा है फॉर्चून। और यहाँ पे देखिए कस्तूरी मेथी वगैरह, पहले ये सब था थोड़ा थोड़ा, फिर मैं स्टॉक कर देती हूँ कि फिर जब ज़रूरत पड़े तो फिर दौड़ना नहीं पड़े, स्टॉक में रहना चाहिए सामान। और मुझे कोई भी सामान स्टॉक करके रखना ज़्यादा पसंद है कि हाँ 1 महीना का एक्स्ट्रा हो जाए कोई बात नहीं है, बट घटना नहीं चाहिए। कोई भी सामान घटने से फिर प्रॉब्लम हो जाता है। फिर भी कभी कभी हो ही जाता है, घट जाता है तो फिर वैसे ही मैनेज भी करना पड़ता है। अब एक हाउसवाइफ का क्या बोलो। अरे ये कार्टून आया था, इस ये एक बाथरूम के लिए ब्रश मंगाए थे जो कोई बहुत मस्त ब्रश है, तो उसी कार्टून में आया था, लंबा कार्टून में, तो मैं रख दी थी कि कभी कभी कार्टून में अगर बहुत काम में आता है। उसमें एक जगह सामान रहता है ना, तो फिर बच्चा लोग क्या करता है कि निकाल निकाल के इधर उधर गिरा देता है उन लोग। और बैठने से क्या होता है भूख भी लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि इंगेज रहूँ, या सो ही रहूँ या फिर कुछ कुछ काम करती रहूँ। नहीं तो अगर ऐसे मोबाइल चलाऊँगी तो मुझे बहुत भूख लगता है व्रत वगैरह में। और ऐसे नॉर्मली तीज हो जो निर्जला व्रत, उसमें तो नींद भी नहीं आता मुझे, बिल्कुल भी नहीं। इसमें तो चलो कुछ फ्रूट्स वगैरह खाना है ना। बेस्ट मुझे तो वो रशियन सैलेड जो बनाती हूँ मैं दही डाल के, ऐसे रशियन सैलेड में तो उसमें क्रीम वगैरह रहता है, मैं तो दही डाल के बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी कभी वो ट्राई कर सकते हो वो सैलेड। और ऐसे नॉर्मली जो खाते हैं उसमें तो चाट मसाला, ब्लैक पेपर या फिर ब्लैक सॉल्ट वगैरह डाल सकते हैं। और मेरा फेवरेट है रशियन सैलेड, बहुत पसंद है। रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाती हूँ तो मैं ये सैलेड को ऑर्डर ज़रूर करती हूँ। बहुत सारा मैगी भी लेके आई पतंजलि का, कॉर्नफ्लावर, राइस फ्लावर, सॉस, एलोवेरा, आंवला, आटा, भोग चावल, दाल, ये सब दाल वगैरह क्वांटिटी में ज़्यादा ले लेती हूँ। टोटल 4 केजी मैं दाल ली हूँ, तो अभी 1-2 महीना तो चल जाएगा। अभी तो ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म होगा तो फिर। और दूध भी आ गया था इसी बीच में, तो मैं इसे दूध भी बैठा देती हूँ गर्म करने के लिए, तो दूध भी गर्म होते रहेगा। मिल गया बस। कार्टून नहीं सुना है वरना आज मम्मा मना की है। क्यों? ऐसे ही। दो ना प्लीज, अच्छा लगता है। अच्छा नहीं होता है क्या कार्टून? और ये कार्टून में जो जो सामान मतलब 1 महीना तक नहीं लगेगा तो वो सब मैं स्टोर करके इस कार्टून में रख दूँगी, और जो रेगुलर लगेगा उसको इस ड्रम में रखूँगी, कार्टून में डाल के अंदर फिर डाल दूँगी। जब ख़त्म हो जाएगा सारा सब कुछ तो उसमें से फिर निकाल सकती हूँ मैं। और घर का मतलब साफ़ सफाई हो या फिर किचन का या क्लीनिंग कुछ भी हो, बच्चा लोग को मतलब इस सब में बहुत मज़ा आता है। इस सब में बच्चा लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो दोनों बच्चा को आप देख ही रहे हैं, यहीं पे है, दोनों बच्चा आगे पीछे घूम रहा है और उन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। और जब रूम का भी क्लीनिंग वगैरह होता है तो उन लोग भी ऐसे ही करता है, रूम से उन लोगों को निकलने का ही मन नहीं करेगा, क्या सामान निकला क्या सामान नहीं निकला, वो सब में इतना ज़्यादा उन लोग को ध्यान रहता है।
और जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था कि हाँ, जब क्लीन वगैरह होता है या फिर अलमीरा वगैरह खुलता है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता। फिर सेम स्टोरी फिर इनका भी मैं सुनी हूँ, ये भी बोलते हैं कि हाँ, ये सब हम लोग के साथ भी बहुत होता था। सो गाइस, मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।